तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन के आदाद शुमार के मुताबिक सन 2019 में 4,50,000 से जायद तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर तुर्की में दाखिल हुए थे, जो सन 2013 के बाद से एक बड़ा इजाफा है। गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान दस्तावेजात के बगैर आने वाले ज़्यादातर तारिक वतन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इनमें बशीर नज़ीरी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में रहना मुश्किल है, कम से कम यहाँ खाने को तो है। हम यहाँ खुश हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत का कोई वजूद नहीं। अगर होता तो आज हम इस तरह मसाइब में मुब्तला नहीं होते। तुर्क इदारे के आदाद शुमार के मुताबिक दिसंबर 2020 तक तुर्की में मुकीम अफगान तारकीन वतन की तादाद 47,000 के करीब थी, जिनमें से बहुत से खतरात और मसाइब से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे थे। हमारे लिए अफगानिस्तान से यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। हमें दस्तावेजात के बगैर ईरान से गुजरना पड़ा। रास्ते में ज़्यादातर का पाला लुटेरों से पड़ा और सफ़र जारी रखने के लिए हमें $500 से $600 अदा करने पड़े। हमें अपने माँ बाप और ख़ानदान के लिए काम करने के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डालना पड़ा। मैं पाकिस्तान और ईरान से पैदल चलकर यहाँ पहुँचा हूँ। अफगानिस्तान में ना तो किसी हुकूमत का वजूद है, ना कोई आमदनी है, सिर्फ लड़ाई है। तुर्की पहुँचने के बाद काम ढूंढना एक और मुश्किल मरहला है। दस्तावेजात ना होने की वजह से इन अफगान तारकीन वतन को पेंट करने, घास काटने और तामीराती काम में ही मजदूरी मिलती है, जिसमें पैसा कम और मुशक्क़त ज़्यादा होती है। अफगानिस्तान में जंग की वजह से हमें वहाँ काम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ तुर्की में रहना भी मुश्किल है। हमें पानी, बिजली, गैस और घर के किराए के लिए पैसों की ज़रूरत है, लेकिन सर्दियों में काम मिलता ही नहीं। हमारे लिए यहाँ ज़्यादा मौक़े नहीं हैं। तुर्की में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हज़ारों अफराद इस उम्मीद में दिन गुजार रहे हैं कि या तो उन्हें तुर्की में कानूनी तौर पर काम करने के लिए कागजात मिल जाएंगे या फिर यूरोप जाने की कोई राह निकल आएगी।